हमारा इस ग्रुप में हम एक परम शांति वर्ड यूज़ करते हैं कुछ भी करने से पहले। तो मैं चाहूँगा कि हम 3 बार वर्ड बोल लें तो उसका इम्पैक्ट देखें। परम शांति, परम शांति, परम शांति। क्योंकि अब हम काफ़ी समय से इससे साथ जुड़े हुए हैं ना, तो हमें इन शब्दों की गहराइयों का बहुत अच्छा एहसास है। यहाँ से जाने के बाद आप जब भी कहीं फ्री हों, आप इस शब्द का इस्तेमाल करके देखना। खाना खाने से पहले, बाद में, कुछ भी करने से पहले, कुछ भी कर रहे हो आप परम शांति वर्ड बोलना, शब्द बोलना, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटेड है, ये जो भी किया है ना, बहुत समय की तपस्या के बाद निकला हुआ शब्द है। अब वो कैसे निकला है, कहाँ से निकला है, उसके लिए फिर ज्ञान की गहराई है। तो सोनिया दीदी ने जो बच्चों को फोकस करके जो बताया, वास्तव में वो हमारी एक जीवन की शुरुआत है। सच में अगर हम देखेंगे ना, महसूस करेंगे, जब समझेंगे, इस बात को अभ्यास में लाएंगे, बार बार सोचेंगे, तो हमें लगेगा कि अभी हमने सही ढंग से जीना शुरू नहीं किया। जब प्राइमरी क्लास में बच्चों को भेजते हैं हम, उसमें टीचर कितना रिपीट करती है कि एक शब्द को कितना रिपीट होता है, कितना रिपीटेशन, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, डेली डेली, कितने सालों तक प्रैक्टिस है। रिपीटेशन से ही हम अपने कुछ समझ पाते हैं, उसी को समझ पाते हैं कि ये क्या। हालांकि ए फॉर एप्पल होता है, और भी बहुत कुछ होता है ए फॉर, लेकिन प्राइमरी में ए फॉर एप्पल रहता है। फिर जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एरोप्लेन हो जाता है, ए फॉर एरोनॉटिक्स हो जाता है, ए फॉर एम हो जाता है, ए फॉर बहुत कुछ हो जाता है। तो प्राइमरी सेक्शन का जो ये शुरुआत किया गया आत्मा को शब्द को लेकर के, ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि ये हमारी ओरिजिनल चीज़ है। हम ज़्यादातर कई बार फिल्मों में देखते हैं ना, आत्मा शब्द होता है तो हम घबरा जाते हैं। जैसे इन्होंने बताया ना, सुनीता दीदी ने बोला कि आत्मा शब्द से कई बार बच्चे घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने आत्मा शब्द को किसी और तरीके से सुना है अभी तक। तो जैसे हम मंदिर शब्द, मंदिर जाते हैं, तो मंदिर का गहरा अर्थ होता है मन के अंदर। फिर हम असली मंदिर जाना शुरू कर देते हैं। जब हम शब्दों को भी समझते हैं ना, तो भी हम शुरू कर देते हैं। फोकस किया गया कि हम आत्मा हैं, मन, बुद्धि, संस्कार आत्मा के पार्ट हैं। जब तक इन बातों को रिपीट करना शुरू करेंगे ना, जब रिपीट करना शुरू करेंगे, आपको एक अलग, अभी तक जो जीवन जी रहे हैं, अभी तक जिस लाइफ स्टाइल में चल रहे हैं ना, अलग ही दिखाई देंगे, अलग महसूस होगा। क्योंकि ये हमारा अपना अस्तित्व है, हमारा अपना अस्तित्व होता है। अब क्योंकि हम काफ़ी समय से इस अभ्यास में हैं, क्लास में आते हैं, ग्रुप में आते हैं, तो जैसे हम सबका जीवन नॉर्मल से एक स्पेशलिटी की तरफ कैसे जाता है, जब सर्च की जाती है, जब फोकस करते हैं। पढ़ाई भी तभी हम करते हैं, फोकस कर पाते हैं जब हम उसके ऊपर हम अपने आप को, मन को समझा पाते हैं कि हाँ ज़रूरी है, लाइफ का पार्ट है, ये ज़रूरी है, पढ़ाई ज़रूरी है, तभी हम पढ़ाई कर पाते हैं। तो ये तो बड़ी एक बहुत सुनहरा अवसर है मनोज भाई ने जो अरेंज किया, जो इस परिवार के जितने बच्चे सब इकट्ठे हुए, ये एक स्पेशलिटी है। अदरवाइज़ ऐसी बातें सुनने का मौका नहीं मिलता कभी भी लाइफ में। देख लो, किसी भी परिवार में देख लो, ऐसा मौका कभी नहीं आएगा। लेकिन शुरुआत हो गई है तो अब मौका मिलता रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। अब देखो, जैसे कोई रास्ता भूल जाए, कोई चलते चलते रास्ता भूल जाए, तो उसके लिए जो गाइडलाइन होती हैं, जब कोई बताता है तो उसको फॉलो करता है। तो पूछता, रास्ता अगर भूल जाए तो कोई दूसरा व्यक्ति उसको रास्ता बताए तो उसको रास्ता फिर
वो एक्सेप्ट करता है ना, हाँ ये बता रहा है तो मैं इसको एक्सेप्ट करूँ। वो रास्ता जब एक्सेप्टेंस होती है, एक्सेप्टेंस, हाँ ये ठीक है, मैं पहले स्वीकार करूँ, ये रास्ता होता है। आपके अपने विचार हैं, अपने विचार दिए, उसके ऊपर आपको एक और फोकस मिला। हर जगह अपने विचार ठीक होता है, लेकिन जो यहाँ पर फोकस किया जा रहा है, डायरेक्ट सर्च लाइट दी जा रही है, क्योंकि जो ये बताने वाले हैं ये बहुत लंबे समय से अभ्यासी हैं। और जब हमारी स्थिति करीब करीब ऐसे हो गई है कि बहुत गहराई में अपने हमारे अंदर इतने गहराई में दुनिया की बातें बैठी हुई हैं, तो उसको निकालने में समय लगता है। हालांकि प्रैक्टिस से सब हो जाता है, जैसे प्रैक्टिस शुरू करते हैं हो जाता है। तो सोनिया दीदी ने ऐसा क्या सर्च लाइट मारी है सबके ऊपर, जैसे माइंस होती है, माइंस में क्या होता है, सर्च लाइट यहाँ लगाते हैं, माथे पर सर्च लगाते हैं, और जहाँ जहाँ भी देखना चाहे देख सकते हैं, होता है ना, पढ़ाई करते हैं। तो सर्च लाइट बन चुके हैं जो वो सर्च लाइट दे सकते हैं। सर्च लाइट सबसे पहले माथे पर जाती है, किसी को देखना हो सबसे पहले माथा दिखाई देता है। तो पता है ना कि आत्मा का निवास कहाँ है, बहुत अच्छा रिपीट हुआ, बहुत अच्छे ढंग से, बहुत सरल ढंग से, जहाँ बिंदी लगाते हैं, जहाँ गहराई से सोचना हो तो हाथ अपने आप यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो ये परंपरा है, परंपरा भी है इसमें सब, माथे पे तिलक लगाने की परंपरा। तो सबसे सेंसिटिव पार्ट है, ये बहुत अच्छा बताया गया, पर फिर भी मैं दोबारा फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि एक अभ्यास में आए, हम कोशिश में आए कि आत्मा का निवास स्थान दोनों आँखों के बीच में, जहाँ पर बिल्कुल एक हमारे मस्तिष्क का सेंसिटिव पार्ट होता है, पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स होते हैं ना, जो तीसरा नेत्र जिसको बोलते हैं, उसका वहाँ पर हमारा एक फोकस पॉइंट है हमारा, जिसको हम आत्मा शब्द बोल देते हैं। वो हम जब कंसंट्रेट होते हैं, प्रकाश की उत्पत्ति वहीं से होती है, प्रकाश लाइट मीन्स ज्ञान को ही प्रकाश बोलते हैं। तो ये हमारे अपने अपने अभ्यास के शब्द हैं। जब आप इसमें बैठेंगे, शुरुआत करेंगे, मन, बुद्धि, संस्कार, आत्मा, फिर दीदी और कुछ कहना चाहती थी, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, हमारे अंदर सब कुछ भीतर मौजूद है। मन के अंदर, इस मंदिर में सब कुछ है। तो बाहर का मंदिर जाना धीरे धीरे छूट जाता है। जब हम इस मंदिर में बैठना शुरू कर देते हैं तो फिर वो मंदिर में लोग क्यों जाते हैं पता भी चलता है। धीरे धीरे स्टेप हैं, सब स्टेप।